जिस तरह के हालात पैदा हुए, जो बातें हमने की, जो तस्वीरें मिडल ईस्ट से आ रही हैं, उसे देखकर एक बड़ा वाजिब सवाल जहन में पैदा होता है कि क्या अमेरिका की मोनोपोली और सुपरमेसी का दौर अपने इख्तिताम पर? दहाइयों तक दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रही है, जहां अमेरिका की डिफेंस, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक ताकत बेजोड़ थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। चीन और रूस जैसे मुल्क पहले ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे, और अब ईरान जैसे देश का इस तरह खड़ा होना उस बदलाव की तरफ और नजर तेज कर रहा है। ये जंग एक तरह से केस स्टडी के तौर पर जाना जाएगा, जहां यह देखा जा रहा है कि क्या अमेरिका अभी भी हर मैदान में दुनिया के दूसरे मुल्कों से बढ़त रखता है, या फिर अब उसे हर कदम पर चुनौती मिलेगी। अगर एक रीजनल ताकत लंबी जंग में अमेरिका को रोक सकती है, उसको खींच सकती है, उसकी इकोनॉमी पर दबाव डाल सकती है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल पावर बैलेंस पर पड़ना तय है। और यही वजह है कि इसे सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन पॉइंट कहा जा रहा है, जहां से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर सकता है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां ताकत एक देश के हाथ में नहीं होगी, बल्कि अलग अलग रीजन में अलग अलग ताकतें उभरेंगी, जहां जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सप्लाई चेन से भी लड़ी जाएगी, और जहां किसी एक मुल्क की मोनोपोली कायम रखना पहले जितना आसान नहीं होगा। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका की सुपरमेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नेटवर्क अभी भी बेहद मजबूत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जंग एक वार्निंग की तरह सामने आई है कि अब दुनिया बदल रही है, पावर बैलेंस बदल रहा है, और वो दौर जब अमेरिका बिना चुनौती के फैसले लेता था, जब शायद इतिहास का हिस्सा बन जाए। यानी असली सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो पहले जितना असरदार रह गया है। और अगर ये जंग इसी तरह लंबी खिंचती है तो मुमकिन है कि इसके बाद दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो जाए, जहां सुपर पावर का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिकमत, पेशेंस, स्ट्रेटजी और गठबंधन की मजबूती भी होगी, और जहां हर फैसला, हर जंग और हर कदम पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगे साबित होंगे। जब दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाता, तो अमेरिका की डिफेंस मोनोपोली खत्म हो जाती है। जब अमेरिका को मजबूर होकर अपने ही लगाए गए सैंक्शंस को हटाना पड़ता है, तो उसकी हेजेमनी खत्म हो जाती है। आज दुनिया देख रही है कि एक अकेला मुल्क, जिसे 47 साल तक पिंजरे में रखने की कोशिश की गई, उसने अपनी रेजिस्टेंस से सुपर पावर की चूल्हे हिला कर रख दी है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये उस यूनिपोलर वर्ल्ड के पिलर का हिलना है जिसकी लीडरशिप अमेरिका कर रहा था।